सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेनिका मलिक, जेबीटी टीचर, जूनियर बेसिक टीचर, जूनियर प्राइमरी टीचर भी हम बोल सकते हैं। मेरा छोटे बच्चों से ही वास्ता पड़ता है। मेरे पास जब बच्चा स्कूल शुरू करता है वही बच्चे हमारे पास आते हैं। जब पहला कदम स्कूल में रखता है तो हम जैसे टीचर्स के अध्यापक के पास ही आता है। तो उन बच्चों को हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, कैसा चाहता है, कैसा माहौल चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चे पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज के समय के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा 3 से 5, ये वो उम्र है, बच्चे की वो एज है जब बच्चा स्कूल शुरू करता है। यानी यहाँ से बच्चे की स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाती है, चुनौतीपूर्ण। क्योंकि एक 3 साल का बच्चा, पहले आप और हम जब स्कूल ज्वाइन किया था, फर्स्ट टाइम हम स्कूल गए थे तो कम से कम 6 साल 5 साल के बाद गए थे। और टीचर क्या देखता था, एडमिशन लेता था कि बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं है। तो मैंने सुना, मेरे फादर भी टीचर थे और वो बताते थे कि जब बच्चा पहली बार स्कूल आता था तो हम बच्चे को इस तरह से कान पकड़वाते थे। वो अगर इजीली पकड़ लेता था तो हम ये मानते थे बच्चा स्कूल आने लायक हो गया है। और अब जब 2 साल का बच्चा होता था, स्कूल में डिस्कशन शुरू हो जाता है, घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है कि हमें स्कूल भेजना है, कौन से स्कूल भेजेंगे, कैसे स्कूल में जाएगा। एक 2 साल के बच्चे के बारे में इतना कुछ सोचना कि स्कूल स्कूल स्कूल। क्या आपको और हमको नहीं लगता कि हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं? मेरे ख्याल से तो मैं ये मानती हूँ कि हम बहुत जल्द करते हैं। हालांकि मैं 3 से 5 का बोल रही हूँ, लेकिन घर में 2 साल का होते ही बच्चा डिस्कशन शुरू हो जाता है कि हमें इस बार इसको स्कूल भेजना है। फिर शुरू में सोचते हैं, जैसे गांव में तो ये सोचते हैं कि चल थोड़े से 6 महीने तो है ना, हम अपने यहाँ गांव के स्कूल में बिठा देते हैं, बैठना सीख जाएगा और फिर उसको हम प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। स्कूल कोई भी हो, प्राइवेट सरकारी कहीं भी भेजें, लेकिन उस बच्चे के बारे में हम नहीं सोचते कि वो बच्चा क्या चाहता है। क्या 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा स्कूल के लिए रेडी है? हमने सोचा कभी? क्या हमारे माँ बाप ने हमें 2 साल के को उठा के सुबह सुबह स्कूल भेजा? 3 साल के बच्चे को, जब बच्चा सुबह आराम से सो के उठता है, बहुत अच्छी नींद होती है उसकी उस टाइम, फिर वो आराम से लेट तक उठता है, उठ के दूध वूध पीता है, फिर दादा के पास खेलता है, कभी दादी के पास जाता है, घर में घूमता, अपनी मर्जी से सब काम करता है। लेकिन जिस दिन उसका स्कूल में भेजने का दिन आ जाता है ना, 3 साल का, उसका बचपन हम ख़त्म कर रहे हैं। उसका बचपन वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो सुबह उसको 7 बजे बस आ जाती है, 7 बजे बस आएगी, बच्चे को हम 6 बजे फटाफट, माँ गुस्सा करेगी, कभी मम्मी गुस्सा करेगी, उठा नहीं, कभी पापा गुस्सा करेगी, क्योंकि हम फीस दे चुके हैं, हमें स्कूल भेजना, उसके बर्डन डाल चुके हैं बच्चे के दिमाग पर, और वहीं से उसका बचपन ख़त्म कर दिया। और फिर हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ना फ़ोन में घुसे रहते हैं, उनको ये नहीं पता, रिश्ते ना, तो कहाँ से पता चलेगा? जब उसने दादा दादी बोलना सीखा, उसने घर के माहौल को जानना चाहा, तब तो हमने पकड़ के उसको स्कूल भेज दिया। क्या आप क्या मानते हो? स्कूल जाके बच्चा फ्रीडम रहता है, खेलता है, आज़ादी है उसके पास? सब खत्म कर रहे हैं। आप अपने आप से विचार लगाइए। जब बच्चा घर में रहता है, गुस्सा, आप उसको गुस्सा कर देते हो, कोई गलत हरकत करता है, शरारत करता है, इधर उधर तोड़ा फोड़ी करता है, हमें खुद को भी गुस्सा आता है अपने खुद के बच्चे पे, ये मत करो टोक। लेकिन स्कूल में वो एक टीचर ऐसे हम जैसे पेरेंट्स के 20 बच्चे 30 बच्चे लेके बैठी होती है, वो कितना दिन उनकी मनमर्जी सुनेगी? कितनी देर तक झेलेगी? एक बार ना एक बार उसको गुस्सा करेगी। जो बच्चा आज़ादी से उठ रहा था, आज़ादी से खेल रहा था, वहाँ उसको आज़ादी से नहीं खेलने दिया जाएगा। वॉशरूम के लिए बोलेगा तो एक बार तो टीचर यही बोलेगी, बाहर नहीं जाना, अभी नहीं जाना, आपको टाइम फिक्स कर दिया गया, आपको 10 बजे वॉशरूम के लिए जाना, आपने 11 बजे जाना है। बार बार आप पानी की टंकी पे खड़े रहते हो, तो वहाँ से उसका बचपन ख़त्म। आपने कभी सोचा, जब वो मर्जी से टॉयलेट तक नहीं जा सकता, पानी तक नहीं पी सकता, लंच नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, उस बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो? मेरे ख्याल से तो हम बच्चे का बचपन वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको इस बात में जरा सी भी मेरी गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं अपने खुद के विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ, और एक अध्यापिका होने के कारण भी, क्योंकि ये चीज़ें मैं स्कूल में देख रही हूँ। हमारे पास भी आते बहुत छोटे छोटे, जब एक 4 साल, सरकार ने भी 3 साल के बच्चे के लिए स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी बाल वाटिका
पेरेंट्स की वो देखते हुए कि पेरेंट्स बच्चे को ज़रूर भेजेगा, तो उन्होंने बाल वाटिका के नाम से स्कूल में क्लास शुरू की, जिसको प्राइवेट स्कूल में बोला जाता है केजी, यूकेजी, नर्सरी। वो 3 से 5 साल तक का बच्चा खेलने के लिए जाएगा, लेकिन वहाँ एक अध्यापक की मर्जी से खेलेगा और घर में बच्चा अपनी मर्जी से खेलेगा। फ़र्क यही आ जाता है, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चा मेंटली तैयार नहीं होगा। वो ये सोचेगा कल फिर स्कूल जाना, अगर मैंने गलती की तो मैम डांटेगी, वो कटेगा। और धीरे धीरे जब उसका पढ़ने का टाइम आएगा, उस टाइम तक उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचिए, क्या ये सही है? जब एक बच्चा 5 साल का हो जाता है, वो सब कुछ समझ लेता है, वॉशरूम खुद जा सकता है, थोड़ा खाने पर कंट्रोल कर सकता है। जो चीज़ें हम स्कूल में भेज रहे हैं सिखाने के लिए, वो हम घर में भी सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उठते ही उसको यही पूछा जाए ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट। नहीं, आप घर में रिश्ते नाते समझाइए उसको, दादी के साथ बिठाइए, दादी से कहानी सुनवाइए। आजकल गवर्नमेंट भी ऑनलाइन जो काम भेजती है, उसमें यही कहती है कि अभिभावक पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें, उनके साथ थोड़ा सा खेलें। आप घर में कितना टाइम देते हो बच्चे को? अगर जो स्कूल में आप फीस दे के खेलने के लिए भेज रहे हो और फिर भी उसको फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, उसी आज़ादी को आप फ्री में अगर घर में बच्चे को खेलने की आज़ादी मिलेगी, उठने की, खाने की, पीने की। जब सुबह बच्चे को हम 6 बजे पकड़ के उठाते हैं और फटाफट वॉशरूम में, चाहे उसका पेट साफ़ हुआ नहीं हुआ, उसने कुछ किया, घर में पानी पिलाया, घूमेगा फिरेगा, जब मर्जी वो वॉशरूम यूज़ करेगा। लेकिन स्कूल भेजना है तो सुबह जल्दी करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो वहीं हमने बीमारियों को न्योता दे दिया। क्या ज़रूरी है सुबह जल्दबाजी में बच्चे का पेट साफ़ होता है, बच्चा अच्छे से नाश्ता कर पाता है, उसको भूख भी नहीं होती? जो बच्चा 9 बजे तक दूध पी रहा था, उसको हम 7 बजे पकड़ के गट-गट दूध पिला रहे हैं। क्या ये आपको ठीक लग रहा है? बच्चा वहीं से शुरू हो जाती है, उसकी सब कुछ रुक जाता है, ना वो पढ़ाई में अच्छा जाता है। ये हम तो ये मान लेते स्कूल जाएगा, अभी से ये सीखेगा। घर में भी हम उसको फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे, फ़ोन पे दिखाएंगे, तो ABCD की दिखाएंगे, अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, काउंटिंग सिखाएंगे। लेकिन उसके गेम से संबंधित कोई भी चीज़ अगर वो देखता है तो हम बोलने लग जाते हैं सारा दिन फ़ोन देखता है बच्चा। ऐसा नहीं होता। उसको बाहर खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, कपड़े गंदे करने दीजिए, और फिर देखिए उसकी ग्रोथ शरीर की। वो शरीर से भी ठीक होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। और जब वो स्कूल जाएगा तो हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार होगा। उसमें इतनी समझ आ चुकी होगी कि अब मैम क्या बोल रही है। जब बच्चे को जब एक मैम डांटती है ना, तो आप सोच के देखिए उसको कितना दर्द होता होगा, उस बच्चे के कितने अरमान मरते हैं, कितने उसकी मन टूट जाता है जब उसको टोक दिया जाता है ऐसे नहीं करना। और उस मैडम की भी, टीचर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो 20 बच्चों को कैसे हैंडल करेगी अगर नहीं धमकाएगी, नहीं गुस्सा करेगी। तो जब आप अपने घर में 2 बच्चों को भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हो, इरिटेट, तो वो तो एक अध्यापिका है जिसके पास 20 बच्चे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको रोकने के लिए थोड़ा सा उनको गुस्सा करना पड़ेगा। और वो छोटा सा बच्चा, कच्ची उम्र का बच्चा, उसको जब झेल नहीं पाएगा वो टूटने लग जाएगा, और स्कूल से टूट जाने से कटेगा, पढ़ाई से कटेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं यही क्लियर करना चाह रही थी कि बच्चे पे बर्डन ना डालिए। ठीक है, 3 से 5 आज की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें स्कूल भेजना ही है, सब पेरेंट्स सोचते हैं, वो आप सबकी मर्जी है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगी। अगर भेजते भी हो तो उसके साथ साथ आप बच्चे को घर में टाइम दीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए कि स्कूल में उसने क्या किया, कैसे किया। और इसमें सबसे अहम भूमिका एक माँ की होती है। माँ बच्चे के साथ, ठीक है हमें काम बहुत होता है, मैं भी एक माँ हूँ, एक अध्यापिका होने से पहले एक माँ हूँ, और मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं। अगर हम बच्चे के साथ टाइम नहीं लगाएंगे तो हम बच्चे की फीलिंग को नहीं जान पाएंगे, और उन फीलिंग को जानने के लिए हमें बच्चे के साथ टाइम लगाना पड़ेगा। काम से आके, ड्यूटी से आके, ऑफिस से आके अगर हमने 20 मिनट भी बच्चे से बातचीत की तो ज़रूर हम बच्चे की फीलिंग को समझेंगे, और बच्चे के साथ टाइम लगाने से बच्चे की मन की बातों को जान पाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, तो बच्चों के साथ समय दीजिए। स्कूल की बजाय घर के माहौल को, 3 से 5 तक के उन बचपन को ना खोएं, उसे वो आज़ादी दें जो वो चाहता है, जो हमने पाई, लेकिन हमने अपने बच्चों की आज़ादी को ख़त्म कर दिया। आई होप आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। फिर भी कोई अगर विचारों में भेदभाव, मतभेद हो जाता है कई बार, कि किसी के किसी के विचार कैसे होते हैं किसी के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं और उस पर हम फिर से बात कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।